जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे बड़ा मूर्ख कौन। अंतकाल में जब बोलने की भी शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह रूपी पिंजड़े को छोड़कर उड़ गया होगा, तब सभी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। परंतु जब तक शरीर में शक्ति है, देह में आत्मा है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता। यही इस संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। मनुष्य जब असाध्य बीमारियों से घिरकर पराधीन होकर मरण शैया पर सोता है, उस विकट समय में ऐसा कोई भी उसका संबंधी नहीं होता जो सहायता करने के लिए उसके साथ चल सके, क्योंकि मनुष्य के पंच भौतिक शरीर छोड़ने पर उसका समस्त धन तिजोरी में ही पड़ा रह जाता है। पशु पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विवल होकर भी केवल दरवाजे तक साथ देती है। मित्र व परिवारजन शमशान तक साथ जाते हैं और उसका अपना शरीर, जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, केवल चिता तक साथ देता है। आगे परलोक के मार्ग में केवल उसका धर्म ही साथ जाता है। भगवान के पवित्र नाम जप को हमारे शास्त्रों में कलयुग का मुख्य धर्म माना गया है। इसी बात को दर्शाता एक कथा प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक बड़ा धनी शेर था। उसके यहाँ एक सरल हृदय गरीब ग्रामीण रहा करता था। एक दिन सेठ ने उसे अपना डंडा दिया। उस भोले भाले हंसमुख ग्रामीण ने पूछा, सेठ जी, मैं इस डंडे का क्या करूं? सेठ ने मजाक करते हुए कहा, इसे तू अपने पास रख। तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख मिले तो उसे दे देना, तब तक तू इसे अपने पास रखना। सरल हृदय ग्रामीण बहुत अच्छा सेठ जी कहकर वहां से चला गया और उस डंडे को हाथ में लिए गांव में घूमने लगा। जब कभी सेठ जी उसे मिलते, तब दिल लगी करते हुए उससे पूछते, क्या अभी तक तुझे अपने से बड़ा मूर्ख नहीं मिला? तब तो मैंने तुझको सबसे बड़ा मूर्ख समझकर सच्ची परख की है। कुछ समय बाद सेठ जी बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी बढ़ गई कि मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उस समय वह ग्रामीण उस डंडे को लेकर सेठ को देखने आया। ग्रामीण ने सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे हो? सेठ ने उत्तर दिया, अब तो चलने की तैयारी है। ग्रामीण ने फिर पूछा, लौट कर कब तक आओगे? सेठ ने झुंझला कर कहा, अब तो मुझे वहां जाना है जहां से लौट कर आया ही नहीं जा सकता है। ग्रामीण ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तो पाथिए, रास्ते में खाने के लिए भोजन और राह खर्च तो ले लिया है ना? सेठ ने दुखी होते हुए कहा, भाई, यहाँ का पाथिए वहाँ काम नहीं आता है। मैंने धन तो बहुत कमाया, परंतु यहाँ का कमाया धन यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। संसार में जिसे धन माना जाता है, उसे संत जन धन नहीं मानते हैं। कबीर ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। परंतु मैं तो इस राम नाम रूपी धन में कंगाल हूँ, भिखारी हूँ। इसलिए जैसे खाली हाथ आया था, वैसे ही खाली हाथ जा रहा हूँ। ग्रामीण ने सेठ से कहा, तुम तो जा रहे हो, अब यह तुम्हारा डंडा किसे दूं? सेठ बोला, तुझसे कहा था ना कि जो तुझे अपने से अधिक मूर्ख दिखे उसे ही दे देना, इसमें पूछना क्या है? ग्रामीण ने कहा, तो सेठ, यह तुम्हारा डंडा तुम ही रखो। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्यों, मैं क्यों रखूं यह डंडा? ग्रामीण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार रूपी सराय में जहाँ थोड़े दिन ही रहना है, उसके लिए धन वैभव इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की, इतना अकूत धन जमा किया, और जहाँ अंतकाल तक रहना है, जो हमारा शाश्वत घर है, वहाँ के लिए कुछ भी धन जमा नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या होगी? मैं तो मूर्ख हूँ, परंतु तुम तो सेठ मूर्खों के शिरोमणि हो। अब लो अपना डंडा और संभाल लो इसे। भोले भाले ग्रामीण की इतनी बड़ी सीख सुनकर सेठ का हृदय अंदर तक वेदना से भर गया। अंत समय में उससे जैसा भी बन पड़ा, भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। राजा वृथा, गजराज वृथा, वनिता सो वृथा, सब साज वृथा ते। गर्व वृथा, गुण सर्व वृथा, अरु द्रव्या वृथा, गए दान दया ते। यार वृथा, परिवार वृथा, संसार वृथा, गुरु नित्य चेताते। एक राम के नाम बिना जग में, धिक्कार सभी चतुराई की बातें। अर्थात समस्त राजपाट, हाथी घोड़े, पत्नी, समस्त भौतिक संसाधन और उनका अहंकार, गुण धन परिवार दोस्त सब व्यर्थ हैं। यह बात सच्चा गुरु हमें सदैव बताता है। धिक्कार है इन सब पर। राम नाम का जप न किया तो संसार की समस्त चतुराई बेकार है। अंतकाल में जब बोलने की भी शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह रूपी पिंजड़े को छोड़कर उड़ गया होगा, तब सभी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है।
परंतु जब तक शरीर में शक्ति है, देह में आत्मा है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता। यही इस संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है, फिर भी उससे मुंह छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है। कबीर कहते हैं, यहो तन धन कछु काम न आई, ताते नाम जपो लो भाई। कही कबीर सुनो मरे मुनिया, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार का कथन है, जिस भोगी मनुष्य को जिसने धन संपदा मान यश इकट्ठा कर लिया है, इसलिए संसार उसे बुद्धिमान समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और जिस त्यागी को संसार पागल समझे, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सही समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत